नमस्कार दोस्तों। आज हम 2025 के सबसे जरूरी पुरस्कार और सम्मान पर एक बहुत ही गहरी नजर डालने वाले हैं। देखिए, ये टॉपिक आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए एक एक करके हर जानकारी को अच्छी तरह से समझते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों से शुरुआत करेंगे, फिर साहित्य, शांति और सिनेमा के फील्ड में जो बड़े अवार्ड्स हैं उन्हें देखेंगे, और उसके बाद खेल, विज्ञान और पर्यावरण से जुड़े सम्मानों पर भी बात करेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में एक क्विक रिवीजन भी करेंगे ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले खंड से, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ये हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है, और सच कहूं तो एग्जाम के नजरिए से भी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न की। बाईं ओर आप देख सकते हैं इसका स्टैटिक जीके वाला हिस्सा, जैसे इसकी स्थापना 1954 में हुई थी, और सबसे पहले ये सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी वी रमन जी को दिया गया था। ये कला, साहित्य, विज्ञान और जन सेवा में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। और अब दाईं ओर देखिए, ये है करंट अफेयर्स का सबसे बड़ा टॉपिक, 2024 के विजेता। साल 2024 के लिए 5 हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन जी को यह सम्मान मरणोपरांत मिला। इनके साथ ही लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी यह सम्मान दिया गया। यहाँ एक बात जरूर याद रखनी है कि आमतौर पर एक साल में ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों को ही भारत रत्न दिया जाता है, लेकिन 2024 एक स्पेशल केस था, एक अपवाद था। अच्छा, भारत रत्न के बाद अब आते हैं पद्म पुरस्कारों पर। इनकी स्थापना भी 1954 में ही हुई थी। ये पुरस्कार आप जानते हैं 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। सबसे ऊपर है पद्म विभूषण, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। उसके बाद आता है पद्म भूषण, जो तीसरा सर्वोच्च है, और फिर है पद्मश्री, जो चौथा सर्वोच्च सम्मान है। इस साल की बात करें तो कुल 139 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। अब इन नंबर्स को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। इनमें 5 पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि विजेताओं में 30 महिलाएं, कुछ विदेशी नागरिक और मरणोपरांत सम्मानित होने वाले लोग भी शामिल हैं। एग्जाम में अक्सर ये आंकड़े सीधे पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। अब देखिए, उन 139 विजेताओं में से ये 6 पद्म विभूषण विजेता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनके नाम और इनके क्षेत्र दोनों याद रखने हैं। जैसे डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को चिकित्सा में उनके योगदान के लिए मिला, तो कुमुदिनी लाखिया को कथक कला के लिए। बाकी के नाम और उनके क्षेत्र भी ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इनसे सवाल बन सकता है। तो चलिए अब हम अपने दूसरे खंड की ओर बढ़ते हैं, जो है साहित्य पुरस्कारों के नाम। इसमें हम नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही लेवल के बड़े पुरस्कारों पर बात करेंगे। साहित्य पुरस्कारों में ना एक कंफ्यूजन अक्सर बना रहता है, मैन बुकर और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में क्या फर्क है। तो ये स्लाइड उसी को क्लियर करती है। देखिए, मैन बुकर पुरस्कार उस नॉवेल को मिलता है जो मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई हो और यूके या आयरलैंड में पब्लिश हुई हो, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसी भी भाषा में लिखी गई किताब को मिल सकता है, बशर्ते उसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ हो। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो 2025 के विनर्स कौन है? मैन बुकर मिला है समंथा हार्वे को उनके नॉवेल ऑर्बिटल के लिए। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है भानु मुश्ताक की हार्ट लैंप ने, और ये पॉइंट तो स्टार मार्क कर लीजिए। ये पुरस्कार जीतने वाली ये पहली कन्नड़ किताब है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। और आखिर में साहित्य का नोबेल पुरस्कार हंगरी के लेखक लाज़्लो क्रास्नहोर्काई को दिया गया है। अब बात करते हैं भारत के सबसे बड़े साहित्यिक पुरस्कारों की। ये टेबल रिवीजन के लिए बहुत अच्छी है। देखिए, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, इस बार संयुक्त रूप से 2 महान हस्तियों को मिला है। उर्दू के लिए गुलजार साहब और संस्कृत के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को। 34वां व्यास सम्मान सूर्य बालाजी को उनके हिंदी साहित्य के काम के लिए दिया गया है। सरस्वती सम्मान की घोषणा अभी होनी बाकी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे खंड की तरफ, वैश्विक शांति और नेतृत्व सम्मान। इसमें हम उन अवार्ड्स को देखेंगे जो दुनिया भर में शांति और लीडरशिप के लिए दिए जाते हैं। यहाँ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सम्मान है।
रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल भी कहते हैं, इस साल भारत के एजुकेट गर्ल्स फाउंडेशन को मिला है। ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। गांधी शांति पुरस्कार, जिसकी पुरस्कार राशि 1 करोड़ रुपए है, ये भी एक बड़ा सम्मान है। डेटन शांति पुरस्कार सलमान रुश्दी को उनके लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मिला। और यूनेस्को शांति पुरस्कार निकारागुआ के एक समाचार पत्र ला प्रेंसा को दिया गया। और हाँ, लिस्बन का सिटी ऑफ ऑनर सम्मान हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को प्रदान किया गया। अब खंड 4 में हम सिनेमा, कला और कुछ और विशेष राष्ट्रीय सम्मानों पर फोकस करेंगे। ये खंड भी काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। तो भाई, सिनेमा की दुनिया में सबसे पहले बात करते हैं ऑस्कर की। 97वें ऑस्कर में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला अनोरा को, जबकि बेस्ट एनिमेटेड फिल्म रही फ्लो। और इसके साथ ही ये स्टैटिक जीके का फैक्ट भी हमेशा याद रखिएगा कि पहली भारतीय ऑस्कर विजेता भानु अथैया थी, जिन्हें फिल्म गांधी के लिए ये पुरस्कार मिला था। अच्छा, ऑस्कर के अलावा भी कुछ बड़े अवार्ड्स हैं। गोल्डन ग्लोब्स में बेस्ट गैर अंग्रेजी फिल्म का अवार्ड फ्रांस की एमिलिया पेरेज को मिला। बाफ्टा में बेस्ट फिल्म रही द कॉन्क्लेव। और कांस फिल्म फेस्टिवल में पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट ने ग्रैंड प्रिक्स जीता, जो एक भारतीय फिल्म मेकर के लिए बहुत ही गर्व की बात है। अब जरा भारतीय सिनेमा पर आते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान है, इस बार दिग्गज अभिनेता मोहनलाल जी को दिया गया है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में 12th फेल को बेस्ट फिल्म चुना गया। फिल्म फेयर में लापता लेडीज ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता। और फ्रांस का प्रतिष्ठित शेवलियर अवार्ड आर्ट डायरेक्टर थोटा वरानी को मिला है। अब कुछ ऐसे राष्ट्रीय सम्मानों पर नजर डालते हैं जिन पर अक्सर उतना ध्यान नहीं जाता, लेकिन ये परीक्षा में आ सकते हैं। पहला, आर के लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार आमिर खान को मिला। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र से जुड़ा है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार INCOIS को दिया गया। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में महाराष्ट्र पहले नंबर पर रहा। और संसद रत्न पुरस्कार इस बार 17 सांसदों को प्रदान किया गया। हमारा अगला खंड यानी खंड 5 खेल, विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कारों पर है। चलिए देखते हैं कि इन क्षेत्रों में इस साल कौन चमका। खेल की दुनिया की बात करें तो भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में 4 एथलीट्स को दिया गया। इनमें युवा चेस ग्रैंड मास्टर गुकेश डी और हमारी स्टार शूटर मनु भाकर भी शामिल हैं। इसके अलावा 32 खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। चलिए अब 2025 के कुछ बड़े टूर्नामेंट्स के नतीजों पर एक नजर डालते हैं। फुटबॉल में प्रतिष्ठित बैलन डी और पुरुषों में उस्मान डेम्बेले और महिलाओं में एताना बोनमाती ने जीता। टेनिस में फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्कराज ने अपने नाम किया। और क्रिकेट में ICC चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीती, जबकि WPL का खिताब मुंबई इंडियंस ने उठाया। और हाँ, खो खो विश्व कप में भारत ने पुरुष और महिला दोनों ही वर्गों में जीत हासिल की। अब विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कारों को देखते हैं। गणित के लिए शास्त्र रामानुजन पुरस्कार अमेरिका के अलेक्जेंडर स्मिथ को मिला है। आर्किटेक्चर का प्रतिष्ठित प्रिट्जकर पुरस्कार चीन के लियू जियाकुन को दिया गया। और पर्यावरण के क्षेत्र में IUCN केंटन मिलर पुरस्कार काजीरंगा की डॉक्टर सोनाली घोष को और संयुक्त राष्ट्र का यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार जिनाली मोदी को मिला। ये दोनों ही भारत से हैं। इस खंड के आखिर में कुछ और मिले जुले लेकिन महत्वपूर्ण पुरस्कार देख लेते हैं। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार नितिन गडकरी जी को दिया गया। वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार डॉक्टर एरेनारे को मिला। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 17 बच्चों को प्रदान किया गया। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 15 नर्सों को उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए दिया गया। और हाँ, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब थाईलैंड की ओपल सुचाता ने जीता। और अब हम आ गए हैं अपने अंतिम खंड, खंड 6 पर, जो है मुख्य तथ्य और त्वरित रिवीजन। यहां हम अब तक पढ़ी गई सभी जरूरी बातों को एक बार फिर से पक्का करेंगे, ताकि वे अच्छी तरह से याद हो जाएं। ये टाइमलाइन इन बड़े पुरस्कारों की स्थापना वर्ष को याद रखने में बहुत मदद करती है। देखिए, 1901 में नोबेल पुरस्कार, 1929 में ऑस्कर, 1954 में भारत रत्न और पद्म पुरस्कार, 1961 में ज्ञानपीठ, 1969 में मैन बुकर और दादा साहेब फाल्के और 1995 में गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई। ये साल बहुत महत्वपूर्ण है।
ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो स्टैटिक जीके के हिसाब से एवरग्रीन है, मतलब परीक्षाओं में अक्सर सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। भारत के लिए पहला ऑस्कर भानु अथैया ने जीता था। एशिया में पहला नोबेल पुरस्कार गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर को मिला था। और 2025 में चंद्रिका टंडन ने अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है। और अब एक आखिरी और सबसे जरूरी रिवीजन के लिए यहाँ 5 सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कारों का एक सारांश है। भारत रत्न 2024 के सभी 5 विजेता, साहित्य नोबेल के विजेता लेस्लो क्रॉसनहोरकाई, 97th ऑस्कर की बेस्ट फिल्म अनोरा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता मोहनलाल और 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता गुलजार साहब और जगत गुरु रामभद्राचार्य। ये टेबल तैयारी के लिए बहुत ही काम आएगी। तो इसी के साथ 2025 के पुरस्कार और सम्मान पर हमारा ये विस्तृत विश्लेषण समाप्त होता है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है कि आने वाले एग्जाम के लिए इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार कौन सा हो सकता है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें।